बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, दिल्ली पुलिस वालों ने मेरे से पंगा लिया आरएसएस ने। और क्या मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आरएसएस चला रहा है। पूरे होम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो भी हैं, जो उनको जो मिला हुआ ना होम मिनिस्टर का कुर्सी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया उन्होंने। हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। उनके ऑर्डर चलते हैं, जिसको चाहे आईपीएस को बंद करो, जिसके चाहे गले में तोप डाल दो, जिसका इनकाउंटर करवा दो, और जिसको चाहे जेल में छूट दे दो। वहीं से अपना रैकेट चला रहा है यंगस्टरों का। तो भाई ये घर की खेती नहीं है भाई साहब, घर की आपकी समझ ली घर की खेती है। हर आदमी इंग्लिश जो अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलने लगता है ना, समझता है मैं बहुत ज़्यादा काबिल हो गया, बहुत ज़्यादा काबिल। गली में कैमरे लगवा दिए सबने मिल के, आए और मुझे ग्रुप में ले नहीं रहे। और ये नहीं तो पता कि कैमरे मैंने चेक कर लिए किसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, किसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, बंदा कहाँ से कहाँ जा सकता है, सब चेक कर लिया। मैं बताऊँगा ना, मैं पहले चेक करूँगा तो इसकी डायरेक्शन दिखाओ कहाँ तक जाएगी। मैंने कल ही चेक कर लिया था। एक कैमरे की डायरेक्शन वहीं तक है जहाँ तक बंदे को बचाना हो, यानी बंदा कहीं भी घुस के कहीं भी निकल सकता है। और मैंने देख लिया किराए पे कमरे दे रखे हैं ना, कौन बंदे कौन किराए पे किसको कहाँ दे रखा है, पुलिस तो चेक ही नहीं करती। कैरम बोर्ड खुलवा रखा था, 500 रुपये लेके जाता था। सारे बदमाश नमाज के टाइम आते थे कैरम खेलने के बहाने। भाई साहब वो बगैर नेम प्लेट के फिर रहा, पत्थर पड़वा रहा है, ये मजाक नहीं है भाई साहब। देखो मैंने कल जाके कह दिया, थाने में घुस गया था, रीडर रूम में एकदम गेट नहीं खोलने दिया। रीडर रूम कह रहा है जी साहब मांग है, साहब मांग गया है। क्या कह रहा है, साहब मांग गया है, डीसीपी के पास मीटिंग हो रही है। कब की बात है, 3 मेरे ख्याल है 3 बजे की बात होगी, 3:30। तो कह रहा साहब मांग गया, 7 बजे तक मीटिंग ही होती रहेगी डीसीपी से। काम धंधा कुछ है नहीं, डीसीपी से मीटिंग करने बता दिया जी, डीसीपी से मीटिंग हो रही है, काम धंधा कुछ नहीं कर रही है। इतने महीनों से मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, बस गप्पे मारते हैं, तनख्वाह बन पे भुगतानी है, नोट कमाते हैं बैठ के। क्या डीसीपी को बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और तो कह रहा है मैंने भाई आप गेट कीपर से कहा, जो गेट पे खड़ा होता, गेट कीपर मतलब गेट पे जो खड़ा होता है, ख़त्म बात। हाँ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बता दिया मैंने, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। और तुम्हारी डिग्रियाँ खुलेंगी, बात कहाँ के आ गए तुम, पढ़ के कहाँ से आ गए तुम, कौन सा कानून चला रहा हूँ मेरे को तुम। तो कहने लगा साहब मैंने तो आपको नहीं पता साहब यहाँ नहीं है। नहीं नहीं मुझे पता नहीं थी। भाई साहब भाई साहब बहुत बढ़िया। तो रीडर रूम में 3-4 पुलिस वाले बैठे थे ड्रेस में थे। एक तो जो बात कर रहा था वो सिविल ड्रेस में होता है। मैंने भाई साहब नाजायज़ वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं आप। जिस बलजीत सिंह के एएसआई के पास भेजा था ना, पता चला वो खुद सिविल ड्रेस में आ गया यहाँ पे, मेरे घर के नीचे उतर के बैठ गया आन के। कब बैठा, जिस टाइम मुझे शक था कोई आएगा तभी बैठा। क्यों, ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था मेरा घर का आदमी को। 1 घंटे का टाइम था, 1.5 घंटा हो चुका था, ये भी आन के बैठा था। ऊपर 2nd फ्लोर में मैंने बता दिया, इधर उधर कमरों में किराए पे दे रखे हैं, सब मुखबिर ही बैठे हुए हैं, मोबाइल से चल रहा है गेम। हाँ जिसको निकालना होता है वो खड़े हो जाता है, हाँ भाई निकल जा, कोई नहीं आ जा, इधर से निकल जा। और गली में कैमरे लगा दिए। देखो जी गली में तो कोई इसके जीने में चढ़ता ही नहीं। तो मीटिंग हुई होगी तुम्हारी, आरएस की मीटिंग हुई होगी। पागल नहीं है भाई साहब गली का आदमी, और पुलिस भी पागल नहीं है। पत्थर जो पड़वा रही है पागल है क्या, वो ऐसी आदमी से पत्थर पड़वा देगी खड़े हो गए। हाँ मुझे पाठ पढ़ा रहा हो भाई साहब, दो ही तो डीसीपी साहब या एसीपी आप दो का पाड़ा मुझे सिखा रहा हो भाई साहब। स्कूल में भी गया हूँ। डायरेक्शन कैमरे की गलत है, मैं कल चेक कर लूँगा जिसके पास उसका पूरा मोबाइल से। आप देखिए, आप अपनी भक्ति अपने बाहर रखना। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, हाँ डिग्निटी हैज़ बिकम स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, अंडरस्टैंड, by their attitudes and duty-less work, understand। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है भाई साहब, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैंने बता दिया। लेकिन थोड़ा बहुत सेंटेंस बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत लिख भी सकता हूँ। टाइम हो तो लिख दूंगा, कहाँ है लगाना है, कहाँ मतलब जो है इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी। इतना तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, भले ही ना बोल सकूँ एकदम फ्लुएंटली। हमारी तो ज़बानी नहीं है भाई साहब, ना हमें सोसाइटी मिली इंग्लिश बोलने की। हाँ विकास साहब कह रहे हैं गाँव का आदमी IPS नहीं बन सकता क्योंकि हिंदी मीडियम से आता है। माई फुट मियाँ हिंदी मीडियम का लेटर लिख देगा पूरा, हैज़ और कहाँ है बिकम आना है, सब पूरी सेंटेंस जानता है। वो बोल के सोसाइटी नहीं मिली बोलने की इंग्लिश। एक SHO बैठा हुआ है सीट पे, आया कह रहा लेटर पढ़ के क्या लिखा है इसमें, माई फुट। है तुम्हारी दादागिरी चल रही है। जो क्वालिफाई करके आते हैं, टेस्ट देते हैं, उन्हें बाहर कर देते हो। पहली सिलेक्ट आता है कोई SHO बनेगा जी, कौन ऐसे SI बनेगा, कौन है SI, उनसे नोट ले लेते हो पहले 10-15 लाख। आज तुम्हें SI बना दिया, तुम्हें DCP बना दिया। तुम्हारी माई फुट देश को कहाँ ले गए तुम। माँ बेटों की इज्जतें लुटवाएं वहाँ, तुम्हारी बदमाशी चल रही है। ऊपर से तुम जाके लूटो, घरों में जाके होटल में लूटो, या किसी रूम में बुला लो, या कहीं पहुंच जाओ एक एक करके। आज तेरा नंबर, आज मेरा नंबर। 2nd फ्लोर से बंदे कैसे जा रहे हैं उधर के तगड़े तगड़े लंबे। हाँ चचा है, चचा का घर तुम्हारे, चचा से मजाक में लिया। कितना मार रहे हो तुम मुझे, मैं 15-20 साल से जेर दे रहा हूँ तुम मुझे। जब से मैं चंडीगढ़ से वापस आया हूँ, बच्चे का किडनैप भी हुआ, कैसा मिल गया बच्चा। मैं किसी के दर पे पैर पकड़े मैंने, भाई साहब मेरा बच्चा ला दो। किसी के दर पे गया, अल्लाह से दुआ करी आ गया बच्चा। 15 साल से मार रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ी कर रहा हूँ 4 साल से, और 1-2 महीने से और ज़्यादा कर रहा हूँ। सब दूध रख रखा है अलग अलग, हर तरह का बिस्कुट भी रख लिया, जो आए ये दे देना। सब दुकानदार अपनी प्रॉपर्टी बचा लो, तुम भी बचा लो हिंदू भाई, जो बैठ के कचौरियाँ में मुझे दे रहा हो और मिला के दे रहा हो। जब मौका मिलता है आराम से पूरा हमला कर देता हो, पूरा ताकतवर हमला। ये डोज तगड़ी कर दो, अगर 500 है तो 1000 mg की कर दो उसको। हाँ तुम कहाँ जाओगे प्रॉपर्टी लेके, अपनी सर पे भागोगे लेके। हाँ सारा कुछ, हाँ मजाक बना लिया तुमने। हाँ
अल्लाह ताला की वो ज़ात है, मुशाहिदा कराया था चंडीगढ़ जब गया था। पानी पियोगे ना तुम्हें खुशकी पैदा कर देंगे अल्लाह ताला, दूध पियोगे और जूस पियोगे खुशकी पैदा कर देंगे। अब बुलाओ, भक्ति करो अपनी, तुम करो, भगवान को बुलाओ और अपने किसी भी पंडित के पास जाओ कि हमें बचाए कोई। मजाक बना, इस्लाम से उंगली उठा ली तुमने। इस्लाम में अल्लाह ताला का मजहब है, किसी का मजहब नहीं है। कानून पूरा शरीयत एंड अल्लाह ताला ने लिखो की तरफ से उतरा है आसमान से कि साहब तलाक पे बैंड करता हूँ मैं। मजाक बना लिया तुमने, धोती पहन के तलाक पे बैंड करता हूँ, तुम्हारा मजाक बना लिया। ये तो सब मुर्दा है, जितने भी वो जिनको मैं कहता हूँ ये मुर्दा है, सब बिके हुए हैं हाथों में। मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। ना मैं किसी के दर पे जा रहा, काफ़ी है अल्लाह मेरे लिए। हाँ, अल्लाह ताला ने जब भी कह दिया था हुजूर अकरम से, मैं चाहूँ तो तुमसे ही काम ले लूँ, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं मुजाहिदीन देने के लिए, लड़ने के लिए। तो मैंने ज़माना तजरीबन चलाया दिखाने के लिए। अल्लाह ताला तो हुजूर अकरम काफ़ी थे, कोई साहबा नहीं थे उनके साथ, कोई नहीं होता, अकेले ही काफ़ी थे महाज में लड़ने के लिए। जब 3,000 आदमियों ने यहूदियों ने घेर लिया, आराम से चले गए, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं कर पाए वो। फिर तो शरीयत दिखाई थी, हुजूर छुपे भी हैं। हुजूर अकरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सोर में छुपो, आओ चलो जल्दी छुपो। तुम समझ रहे हो, मजाक बना लिया तुमने। हाँ, अपनी इंग्लिश दिखा रहा है, सारे गली वाले हैं, हम बड़े फन्ने कहाँ चल रहे हैं साहब। देखो हम तो साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे। तुम देखो खुद तो बताओगे अपनी आबान के हाथ जोड़ते हुए जी हम मुजरिम थे। मजाक बना लिया तुमने। डीसीपी की एसएचओ की, उसमें एमएलए की, उसमें भक्ति में बोल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला यहाँ एमएलए और एमपी की सीटें छीनी आएंगी। क्या कर रहे थे भाई, नोट कमाने के लिए बैठे हुए थे एमपी और एमपी। हम किसी पढ़े लिखे ने वोट नहीं दिया आपको, सारे जगह दे भी दिया तो तुम इसके हैल नहीं। तुम एमपी बैठ के घर में बैठ जाते हो, नोट कमाते हो, तुम हरासमेंट करवाते हो अपने लड़कों से जो पैसा कमा के बैठे हुए भाग जाते हैं। हरियाणा की गाड़ी कैसे खड़ी हुई है गेस्ट हाउस के सामने, हाँ नंबर नोट है इसका मेरे पास, ऐसी खड़ी हुई है भाई साहब। बच्चे के नंबर ऐसे आ रहे हैं 70%, जिसने आज तक किताब नहीं हाथ में ली। मजाक बना रखा, बच्चे को सब पता है इन्फॉर्मेशन, इंशाल्लाह ताला सारी रिकॉर्ड उसके पास ही है। कहाँ जाओगे तुम, माई फूड। हाँ, दिल्ली पुलिस मैंने लिख दिया क्या है, कहाँ ले गई अपने आप को दिल्ली पुलिस। मैंने क्या AK-47 लेके खड़ा हुआ था, मैंने उतार दे मेरे पे पूरी। हाँ छूटे जा, मुझे पाठ पढ़ा रहा है, तू मेरे बेटे की तरह है, वर्दी से अपना मुँह कर, इसको मत रहियो, बड़े साहब है मुझे बचा लेंगे। कोई नहीं बचाएगा, फुड़की हो जाएगी, जहाँ बेटा वहीं से उठा लिया जाएंगे। मजाक बना लिया, 40 जवान मार के साहब वो मार गए पाकिस्तान। माई फूड होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, PM। हाँ, गाँव के कूड़ा समझ लिया तुमने, कीड़े मकोड़े गाँव के बंदे, सोल्जर्स को हमारे जो जान दे रहा हूँ, पुलिस को छूट दे रखी है। हाँ, खूब नोट कमाओ ठेले वालों से, सब जगह से, हर जगह जहाँ मकान बन जाए वहाँ पहुँच जाओ, हर तरह से। उसके बाद तंगा लो, उसके बाद अय्याशियाँ करो, होटलों में खूब अय्याशियाँ करवाओ, हर जगह चकले चलवाओ। तुम्हें छूट दे रखी है होम मिनिस्टर ने। माई फूड बचा लो अपने आप को, बस वार्निंग दे दी। मारो कितना मारोगे जहर, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। मैं नहीं आता किसी के दर पे कि साहब मुझे बचाओ, कोई मेरे लिए कमरा इस्तेमाल कर दो, मैं घर में तकलीफ है। कोई बात नहीं, जितनी तकलीफ दे रहा हूँ उतना अल्लाह बना रहा है मुझे, अपनी फिक्र कर लेना। बता दिया मैंने, वार्निंग है, लास्ट गर्दनें काट के ऊपर लटका देंगे अल्लाह ताला। हमें हो कहा तुम, हमें चला रहा हो तुम। हैं, 2 गिलास पड़े में नहीं साहब, कैमरे लग गए गली में, मुझे चला रहा हो बैठ के। हाँ, कबूतरबाज पहले ही आए थे, नया दूसरा कबूतरबाज आ गया, नया हो गया तेरे घर में, नया कबूतरबाजी करने तेरे घर में आएगा। हाँ बदमाश, मेरे को चला रहा तू, नंबर छोड़ा हो क्या। हाँ, भाग नहीं पाएगा तू, मेरे को चला रहा। जिस दिन मैं बाहर निकलता हूँ कुछ नहीं खाने में, उसी दिन तू बाहर निकल नजर आता है। बाहर बैठा हुआ है फ़ोन लेके, शराबें पीने जाते हैं, 200-300 रुपये मिल जाए कमीशन के, शराब की बोतल आ जाएगी, बैठे हुए सब सो रहे हैं साले, दीनदार बन रहे हैं अपने आप को। अरे कम मजाक है, अल्लाह ताला कह आने वाला है। देखो बांग्लादेश की जैसे हाल होने वाले हैं यहाँ पे, जब कुछ करेंगे नहीं अल्लाह ताला कहेंगे मजाक बना लिया तुमने, जिसका मकान तोड़ दो, जिससे कुछ कहलवा दो हुजूर की शान में, और फिर कह दो जी गलती हो गई साहब, खड़े हुए ड्रेस पहन के साहब, DCP हूँ मैं, DCP माई फुट DCP हूँ मैं, होम मिनिस्टर की ताकत है मेरे पास। बचा लो तुम अपनी प्रॉपर्टी को, बचा लो। मजाक बना लिया तुमने। हाँ, जिसको मर दिया हरासमेंट करो, निकाल दो वहाँ, निकाल दो मोदी जी, निकाल दो जिसको मर दिया वहाँ। तुम लानत है तुम पे, हमारी कम्युनिटी में लानत है जो तुम अपनी माँ बेटे की इज्जतें लुटवा रहा हो उनसे, और फिर उसके बाद कैंटीन लेके पहुँच जाते हो। तुम्हारी नौकरियाँ नहीं है, 10 पे ठुकरे खा रहे हो तुम। हाँ, मेट्रो में किसी नहीं करते रहो भाई, टाइम पास करते रहो, इसलिए बाप खिलाएगा तुम्हें सारी जिंदगी। हुकूमत हुकूमत, बीजेपी बहुत बढ़िया, सारे बैठे हैं प्रोफाइल हाई, सब बीजेपी बहुत बढ़िया। उसके बिके हो तुम, सब कुत्ते हो तुम, देश के गद्दार हो। क्या सनी देओल वो जी, मैंने ये बना दी, मैंने वो बनाई, गदर बना दी, वो बैठ के भक्ति करते हो, फिर मोदी जी के चरणों में बैठ जाते हो। देखते हो हाँ जी, तारीख बहुत, तुम्हें नहीं पता क्या कर रहा है वो बीजेपी, क्या कर रही, देश को काले गई। RSS के कमांडर हैं ये सारे, RSS को छोड़ रखा है। हमारी कम अकली औरतों को कैमरे लगा दिए हर जगह, हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में कैमरे फिट कर रखे हैं इन्होंने। हाँ, हाइडन कैमरे, वहाँ औरतें फंसती हैं, कम अकल औरतें। कितना समझाया कि पागल औरतों को, कम अकल औरतें। जब भी कहा था थानी ने नाक से लगा ले, मैंने कह दिया हाँ, जो भी कोई निकाह करके ला इनकी जंजीरें डाल दे पैर में, और चाबी अपने साथ दे, कैमरा गेट पे लगा दे कि घर में जब भी कोई ना घुसे। ये तो तुम्हारे मुंह पे काला पूछ देंगी, ये कम अकल औरतें। सीधा तुम निकलते हो लिपस्टिक लगा के, बुरखा ओढ़ के सीधे निकल जाती है बहाने से, वो दिखाती है हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, और साथ में उनकी घरवाली, मेरे घर में जो बंदे मिल जाते हैं साथ में। भाई साहब, मेरी बीवी की ज़रा सी भी गलती नहीं है, ज़रा सी भी गलती नहीं है, ज़रा सी भी। वो बहुत
सही थी, मेरे हज़रत वाला जैसा मेरा रिश्ता मेरे हज़रत से, ऐसी उस बच्ची का रिश्ता है हज़रत से। जब मैंने कहा ना, हज़रत ने कहा नहीं, जैसे तू है मेरी बेटी की तरह है वो भी। क्या बात करता है, इसकी गलती है ही नहीं। एक औरत को लेकर आओ, मियाँ बिल्कुल सही है शुरू में, उसके बाद उसको ऐसी दवाइयाँ दे दो लाके ठंडा पड़ जाए। हाँ, कौन भाई साहब, बड़े से बड़ी नमाजी भी बिगड़ जाएगी। कहाँ है आप? बाद में कहेगी नहीं मियाँ बिगड़ गया, या तो शुरू में ही पहली रात में कह देती है मैं यहाँ से जाके मेरा मियाँ ख़राब है, पहली रात में पता चल जाता है। उसके बाद 2 महीने बाद कहेगी साहब मेरा मियाँ गलत है, तो कब पागल कह देंगे इसको, औरत को कि पागल है, 2 महीने बाद बता रही है। मैं कई बार ठंडा रहा, दवाइयाँ छोड़ी, जब ताकत आई तो मैं पूछो उससे, बताएगी खुद ये। 45 साल की उम्र में रोज़ाना मिलता था मैं इससे, रोज़ाना बात जा रही है घर से बाहर। बहनें कह रही हैं, बहनें अपने बहनों से करेंगी, अपने मियाँ से करेंगी, वो बाहर कह रहा है भाई तो रोज़ाना मिलता है इस उम्र में, इतनी ताकत है इसमें। बताया घर की बात औरत अपनी बहनों से ये बात बहन अपनी लड़कियों से कहने की है, तो बात वो ऐसी चीज़, मतलब बेदीन औरत है गाँव की। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगा भाई साहब? बच्ची जा रही है, आ रही है, मुझे नहीं पता मेरी पोती है ये, और मुझसे छुपा रही है कम बखत। ऐसी को माँ कह दूंगा है, तो बताओ पिच के पेड़ दबाऊँ बैठ के, हाँ जी। हाँ, मेरी बेटी है भाई साहब, इसे नहीं पता मैं निकलती है, बेटी को लेकर निकल जाती है, इसको अपनी इज्जत बचानी है, बेटी को नहीं देख रही, इज्जत बचा रही है। तो बस स्वाइफ से भी बदतर हो गई, इतनी कम अकल हो रहा। जब मैंने ये कह दिया, मैं तेरी कोई कसूर नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुझे ये नहीं कहेगी तेरी गलती है, मैं खड़ा हूँ ना तेरे साथ। नहीं मैं क्या ऐसी हूँ, मैं क्या ऐसी हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वजह से मैं सर झुका दूँ, और जो तू कहती रहे मैं मान लूँ। इतनी कम अकल औरत, बिल्कुल भैया। जो औरत ना स्कूल गई, ना स्कूल के पास बैठी, ना स्कूल वालों के पास बैठी, ना इसके घर इसके बाप ने, इसकी माँ बाप ने इसकी तरबियत दी, जो वो उसकी क्या दिमाग होगा उसका भाई साहब। समझ लो ओडोमोस आती है ना दवाई, जो हाथों में लगाई जाती है, उससे दिन दांत मांज रही थी जब शुरू आई थी शादी के। फिर ये कड़वा कड़वा क्यों गया, मतलब इतनी अकल नहीं, ओडोमोस से दांत मांज रही है, बताइए आप। जो भी समझ गया इसकी मेंटेलिटी क्या है, बताइए आप। है भाई साहब, जब तक मैंने घर में दवाई खाई है ना, जो भी खाना पीना खाया माँ के हाथ से या इसके हाथ से, भाई साहब ठंडा हो गया था मैं, इसमें ताकत नहीं थी जरा सी भी, मनी पतली हो चुकी थी। पूछ लो हकीम साहब से, मैंने एक दिन सबूत बनवाया था, हकीम सदाकत का नाम होते में। फिर बाद में मैंने मना कर दिया, जब दिल पे लिखा हुआ थी तू पागल, तुझे तो दवाइयाँ दे रही है, दवाई कहाँ से असर कर जाएगी तेरे पे। तब मैंने मना कर दिया, मैंने सही में हजरत ने भी कह दिया खामोश। यार मुझसे तो पूछ लेता, दवाई लिया एक दिन कभी जाके, मैं कभी किसी जब बर्दाश्त नहीं थी जब जाके लाया, तो कहा हम सब ले गए थे उठा के दवाई, तो दवाई की जरूरत है कोई नहीं, उन्होंने आशकारा नहीं किया। वो राज रखते हैं अल्लाह ताला के, वो राज रखते हैं अल्लाह ताला के। जब 1 साल बता दिया तो मैं 1 साल बाद शादी के, तो तेरी माँ और तेरी बीवी दोनों सहेली हैं, और गली के सारे बदमाश हैं। हाँ, शादी के 1 साल बता दिया था गली के सब बदमाश हैं, और तेरी माँ बीवी एक जैसी है। अब बाप बैठ के करा रहा है ये काम धंधा। मगरिब के वक्त नमाज हो रही है, अजान हो रही है, इसका फ़ोन आ रहा है। नमाज मैंने मुअत्तिल कर दी, यानी देर में कर दी, एक रकात भी निकल जाए, देखता हूँ क्या होता है, पर बार बार फ़ोन आ रहा है, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, रख देता है फ़ोन। अबे क्या गेम खेल रहा है तू यार? तो समझ गया ये मस्जिद में गया नहीं गया, यानी पड़ोसी आता है यार खिड़की खोल के, क्या क्या वो नहीं अभी नहीं, फ़ोन जब भी रख दे पाए फ़ोन आ रहा है, इसका मतलब सोच रहा है मस्जिद में नहीं गया, कहा नमाज़ पढ़ लिया, तो मगरिब की नमाज तो एकदम शुरू हो जाती है अज़ान के बाद। टाइम ही सबका एक ही जैसा होता है। मैंने कहा एक रकात निकल जाए कोई बात नहीं, देखता हूँ, ये तो काम धंधे करवा रहा है मेरा बाप। ऊपर से इन्होंने चाल इसको बिगाड़ा, मेरी माँ बाप ने है। यानी अगर माँ कहीं चली गई तो बाप को छोड़, मियाँ को, हमारे वालिद साहब को छोड़ के आती थी, देखते रहना ये बीवी से ना मिल ले, वो सामने से यूँ बैठे हुए देख रहा है, जा ही नहीं रहे घर से, छूट ही नहीं दे रहा हम दोनों को। बेचारी कर भी नहीं सकती थी, और गले में तोक रख दिया, और वहाँ से हाथ मत लगाने देगी, उल्टा लेट के देखती है, उल्टा पूरा कमरे की डायरेक्शन जाती है कि बीवी के पास बैठ के क्या कर रहा है, उल्टा लेट जाती है। मतलब क्या हो रहा था मेरी बात, ताकि बेचारी करती भी हो तो डर के मारे ना करे, फिर उसके गले में तोक डाल दे, तू मिली कैसे थी, छोड़ता बेचारी डर गई हो, किसी हाथ में लगाने देती। जो आरएसएस की लोग जमात खतरनाक भाई, गवर्नमेंट की जमात है आरएसएस, क्या कह रहे हो भाई साहब। गुआंता में जो अमेरिका की जेलों में थी, मुजाहिदीन की औरतों, 3 जो उनकी जो मुजाहिदीन की औरतें गिरफ्तार कर रखी थी, कुत्ते छोड़ते थे नंगा करके उन पर, कुत्तों से रेप करवाया मतलब लोगों ने, अमेरिकन ने। तो ऐसी है आरएस के लोग हैं, तो जो औरत इनके हाथ में चढ़ जाए वो तो तोबा कुरान पाक रख देंगे सामने, बेहमदी करवाएंगे उससे, नंगे करके पता नहीं किस किस को छोड़ेंगे। भाई साहब जब भी तो कहता हूँ, मैंने छवि कह रहा हूँ मैं, जिस औरत को लाओ उसकी हथकड़ियाँ डाल दो पैरों में, घर में ही पूरी चाइन जहाँ तक फिर सके, फिर कैमरा लगा दो, जब इज्जत बचेगी भाई, तो मुंह पे काला पूछ देगी ये औरतें इतनी कम अकल है। तो हमारी औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ी लिखी भी तो बेकार है भाई साहब, कौन सा पढ़ा लिखा सही आदमी। अंग्रेजी दाबी, जब तक अकल अकल अलग चीज़ है और तालीम अलग चीज़ है। तो हमें सिखा रहे हैं गली वाले भाई साहब, डायरेक्शन एक कैमरे की ऐसी कर दी कि भाई साहब घर से उतरते ही 2 मिनट में किसी के घर में घुस जाओ और निकल जाओ, फ्लेट खा लिए पड़े हुए। हाँ भाई साहब हमें दिखा रहा है, हमें चालाकी चला रहा है कश्मीरी भाई साहब। कश्मीरी हैं नाम के, बहुत बड़े काबिल इंग्लिश बोल लेते हैं भाई साहब। ये नहीं पता भाई साहब इन्हें अभी डीसीपी गवर्नमेंट तो हिली हुई है, ये भाई साहब हमें गली वाले हमें चला रहा है। गली वाले साले सब भक्ति कर रहे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं नहीं, पत्थर मार रहा है खड़ो की, तमाशा देख रहे हैं कि तमाशा देख रहा है, उन्हें तमाशा नजर आ रहा है भाई साहब। अभी मेरा बच्चियाँ सबकी हैं, छोटी छोटी बीवी भी है, आ जाओगे तुम मेरे से पंगा ले रहे हो तुम। पुलिस की तो ऐसी की तैसी कर रखी है मैंने, आप गली वाले हम पे पंगा ले रहे हैं भाई साहब। वो उधर बैठा हुआ, उधर ऊपर तक कबूतरबाज सारे बुला लिए, सुबह ही सुबह तगड़े तगड़े ऊपर जा रहे हैं
भाई साहब इधर कश्मीरी का फ्लैट में उन्होंने AC भी लगवा लिया कमरे में, हमें चला रहा है भाई साहब। हमारे वाले साहब यूँ कर रहा है, उन्हें देख के कश्मीरी में बैठा हूँ कमरे में यूँ करके। मैं क्या कह रहा है, कश्मीरी को क्या इशारा कर रहा है। तब मैंने देखा नहीं तुमने बिल जमा करा दिया, क्या काबिल आदमी है भाई साहब। गोलियाँ सुबह मुझे दे रहा है नींद की, फिर कह रहा है तुझे नींद आती है, प्रेस में सोता रहता है भाग। हाँ, मुझे नींद की गोलियाँ दे रहा है, मैं प्रेस में बैठा हूँ, काम धंधा कुछ करा नहीं रहा मेरा बाप। और क्या कहूँ, आप जनाब करूँगा ऐसे बाप को जो मुझे गड्ढे में घुसड़ के रह गया, कभी गोद में नहीं लिया, कभी ना चीज़ दिलाई, ना कभी पैसे वक्त पे दिया, ना कोई मेरा फ्यूचर बनने दिया। अबे तेरे बस की नहीं यार, तो कौन करेगा ऐसा भाई साहब। यार तभी मोहब्बत होती है बाप को बेटे से। चले हैं भाई साहब मुझे पाठ पढ़ाने, कहना पड़ेगा मुझे, इंशाल्लाह मेरी मदद अल्लाह ताला कर रहे हैं। एक बात जो अल्फाज कह रहा हूँ ना, ये गुनाह के अल्फाज नहीं है, एक एक बात पे मेरी मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला। इतना खतरनाक जहर दिया जा रहा है, हाथी को दे दो हाथी मर जाएगा भाई साहब। वो तो अल्लाह ताला ने असर कम कर दिया दिखाने के लिए, देख कितना खतरनाक जहर दिया। वीडियो नहीं बनाई मैंने, रात को बताई थी ये वीडियो। कब बनाई थी? रात के टाइम 3 बजे सुबह लोड करके डाली है, आप समझो सुबह बना दी। रात के टाइम बना दी थी, लोड नहीं हो रही थी, किसी वजह से कोई डिफेक्ट आ गया था मोबाइल में, सुबह मैंने लोड करके डाली है। बुरी हालत थी मेरी, मुश्किल हो गया था, कुरान की तिलावत नहीं है। 2 दिन से मेरी नमाज जो है ना कज़ा हुई है। एक तो मैंने घर में पढ़ी है, कल कज़ा हुई, कल भी जहर दिया गया है। आज हम माशाल्लाह दिमाग काम कर रहा है तो कुरान की तिलावत करूँगा बैठ के मैं। हाँ मेरे को चला रहा हो सारे तुम, है दूध रख दिया दुकानों पे मुसलमानों ने। हिंदू के पास जा रहा हूँ वो मार रहा है, मुसलमान के पास जा रहा हूँ वो मार रहा है, सारे बदमाशी कर रहा है। जहाँ नौकरी करूँ वो अपनी बदमाशी दिखा रहा है, घर तक कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, हेलो हमें दिखा रहा है कि बहुत बड़ा काबिल आदमी हूँ मैं। हाँ सारी गलतियाँ करेंगे उनने। दुकान अगर भाई साहब सील हो जाएगी 2 मिनट में, उसकी सारी गलतियाँ, गवर्नमेंट का चोर है वो। दूसरी मरतबा गया वो हाथ मिलाने, माफ़ करके फिर भी मुझ पर तो डालना, मेरे बाइक के पास चले जाओ तुम्हें रख लेगा है। हरियाणा पुलिस से मुझे फ़ोन कर रहा है, जो इंची टेप 5 रुपये बचाने के लिए गलियों में भेज रहा है मुझे। सब होलसेल का काम करता है, होलसेल में कौन 1 पीस दे देगा इसे, इसका काम होगा ये दे देगा अपने दोस्त को बैग खोल के 1 पीस। यार क्या कमाल, मुझे पाठ पढ़ा रहा है, अंग्रेजी था बोलता है बहुत पाई है पाई कि मुझे साहब मैं बहुत काबिल आदमी हूँ। वो ऐसी वो कह रहा उसी टाइम जाना, मैं नहीं गया। फिर बाद में चेक करा जाके भाई तो गलियों में 2nd फ्लोर पे जाके था, अगर मैं खड़ा होता पीछे से बंदा निकलता गर्दन में मारता और चुपचाप पता नहीं चलता किसको मार दिया, बोरी में ले जाके लाश फेंक देते। हमें क्या पता कौन कहाँ गया, कि इंची टेप लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ भाग गया। क्या प्लानिंग बना रहा है, अपनी काबिलियत दिखा रहा है मुझे। फिर भेजा था मेरे बाइक के पास चले आए, 2 जब इंग्लिश के जुमले लिख दिया, खानता वो गलती नहीं होगी। खानता मेरे को बेवकूफ़ समझ लिया तुमने, ज़्यादा काबिल हो, अंग्रेजी ज़्यादा हाई फाई बोलते हो। हाँ मेरा खानता बच्चे को लगा दिया, जा कर ले कुछ कर सके। सबको तनख्वाह बांट दी, कहने पे तनख्वाह मिल रही है। मैं मेरे बेटे को तनख्वाह नहीं दी, नहीं हाँ मैं भूल गया था पेमेंट मंगाना नहीं भूलता मुझसे, तनख्वाह देना भूल गया, तनख्वाह देना टाइम पे भूल जाता तू, पेमेंट मंगाना नहीं भूलता तू, हाँ इंक्रीमेंट करना नहीं भूलता, हाँ और ओवर टाइम देना नहीं भूलता तू। 12 बजे तक काम कर रहा है, कोई ओवर टाइम नहीं, फिर गले में तोप डाल रहा है मेरे भाई से मिल लो। हाँ जिसका ज़िंदगी में कोई काम नहीं, मुझसे मैं उसकी नौकरी करूँ फिर कहेगा कि खाता मेरे फल लिया वहाँ से, मेरे ये लिया, उसका ये काम करता रहूँगा मैं। हाँ वो इसलिए रखता है बंदे को, सब परेशान है उससे। फिर मुझे मेरा दोनों भाई मिले हुए हैं। हाँ तुम देखो, तुम निकालते मेरे बेटे को कुछ भी हो, मैं पिटूंगा थोड़ी, बेटे से थोड़ी पिटूंगा भाई साहब। तनख्वाह दी मैंने, 1000 रुपये मांगे, मुझे 1000 रुपये दे दिया, मैं कहाँ चलाऊँ। तेरे को नौकरी मैंने लगवा दी, तेरे को इतने पैसे मिलेंगे भी नहीं, तू 12वीं पास है अभी। हाँ मजाक बना लिया तुमने, तुम्हारे जूते खाऊँ, बाप के खाऊँ, माँ के जूते खाऊँ, बहनों के खाऊँ, फिर बेटों के खाऊँ, फिर बीवी के खाऊँ, फिर बेटी के खाऊँ, तो भाई कुत्ता बन जाऊँगा। हाँ देखो तुम इंशाल्लाह ताला, देखो अब तुम वक्त देखना मैं भाई साहब, जरा सा भी मैं चुकूँगा नहीं, पहले तो उल्टा लटकाऊंगा कौवे की तरह, फिर गर्दन कटेंगे, हाथ पैर कटेंगे, आंखें निकाल दूंगा बाहर इंशाल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन, देखना मजाक बना लिया तुमने सब। अब पुलिस में और महकमे में बैठे हैं साहब, हमारी चलती है, होम मिनिस्टर हमारे हैं, माई फुट संभाल लो RSS अपने वतन को। जिसका मर दिया घर तोड़ो, जिसका मर दिया कुछ कर दो। अब ऑर्डर आ गए जी, सुप्रीम कोर्ट पे ताला लगा दो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट पे थानों में ताला लगा दो, इनके बस की नहीं है हुकूमत करना। ये हमने बहुत कुर्बानियाँ दी इस मुल्क में, सारा कुछ बना दिया इनको, फिर इसके बाद हमारे गले में तोप डालना है साहब। ये गद्दार हैं, गद्दार ये खुद हैं, सारे पेपर लीक करवाते हैं, डॉक्टर जाली डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे। काबिल डॉक्टर होता है भाई साहब, एक्सरे उससे अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, मर्द देख के बता देगा काबिल डॉक्टर। सुनिएगा, जब मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी ना गाजियाबाद में, हड्डियाँ तोड़ दी, मतलब इतने घूसे पड़े थे कि मैंने वो तो मैं शर्ट उतार रखी थी भाई साहब। जब मैंने देखा ना इतने मोटे मोटे नीट थे, गरम प्रेस करके रख देते हैं, इतने मोटे मोटे नीट, पसलियों पे, सीने पे, हर जगह। अगर कोई आदमी देखे तो दहशत में पड़ गया। मेरी बहन ने देखती, दहशत में आ गई थी। बाप ने देखती, कुछ हुआ भी नहीं उन्हें। बाप ने जब बेटे को देखा ना पहली नज़र आन के थाने में, कुछ भी हुआ। बहन ने जो देखा, औसान खराब हो गए थे बहन के, उसका रिश्ता था खून का, देखते ही औसान खराब हो गए। अरे भाई क्या हो गया, जैसे अभी दम निकल जाएगा, इतना जिस्म पे दर्द होता है निशान। डॉक्टर ने एक्सरे नहीं कराया कि हड्डी पसलियाँ टूटी हुई नहीं, और मुझसे एक्सरसाइज कराई जो योगा होती है, पेट के बल लेट जाओ, टांगे पीछे से ऊपर करो, हाथ ऊपर से करो, सब कुछ एक्सरसाइज कराया। ना इनकी हड्डी नहीं टूटी हुई, ना दर्द है, इनके दर्द भी नहीं है, ना हड्डी टूटी। जो दर्द होता है इनसे, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो भी नहीं होता। ये आदमी है या जिन है, ये
भाई साहब बड़ा काबिल डॉक्टर बैठे हुए हैं, कहाँ ये जरा सी बीमारी भी चाहे टेस्ट करा, हमें नहीं पता तुम्हें बुखार कौन सा है। ये सब मक्कार हैं भाई साहब, इनकी राइटिंग भी ख़राब है, जो जो इधर उधर बैठे हुए हैं। ये तो उसकी राइटिंग देखी थी डॉक्टर की, जहाँ मैंने इलाज कराया है, काबिल जितने भी मैंने डॉक्टर देखा वहाँ की सबकी ज़बरदस्त राइटिंग। कौन सी दुनिया में जी रहा हो भाई साहब कि राइटिंग ख़राब होती है, डॉक्टर की राइटिंग डॉक्टर की ख़राब होगी। हाँ भाई साहब, क्या पार्ट भर अपने दिमाग में कुछ है भी तुम्हारे, गोबर ही भर रखा है सब तुमने, सब मियाँ भाइयों ने, सब ने। डॉक्टर की राइटिंग ख़राब, 10वीं 12वीं के बंदे की तो राइटिंग इतनी अच्छी होती है, सब राइटिंग ख़राब थी। ये सब तुम्हें मरवा देंगे, और खिलाओ तुम मेडिसिन, सबको ठंडा कर रहा है ये, ठंडा दवाइयाँ दे दे के तुम्हें। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं ठंडा कर रहा है, फल खिला के ठंडा कर रहा है, दवाइयाँ दे के ठंडा कर रहा है। डॉक्टर के पास जा, दवाई दो, एक गोली और लिख दी, ले खा तू, अब ठंडा हो जा तू, निकल तू घर से बाहर बहाने से घूमने 15-20 दिन के लिए। कश्मीर जा रहा हूँ बीवी को छोड़ के कश्मीर निकल के घूमने जा रहा हूँ, बहाने से जा रहा हूँ, क्या करूँ, तो मुँह दिखाना मुश्किल हो जाएगा बीवी को। साहब चले हैं भाई साहब, पता नहीं कौन सी दुनिया में। मुत्तकी आदमी पे जहर भी असर नहीं करता, मुत्तकी आदमी पे कोई इनकाउंटर नहीं कर सकता। अल्लाह चाहेंगे बचाने, और काम लेना है मुत्तकी से, तो मुत्तकी भी शहीद हुए हैं, साहबा शहीद हुए हैं, हुजूर की हाल शहीद हुई है। अल्लाह को समझोगे तुम? है अल्लाह को समझना आसान है? अल्लाह को समझेंगे भाई साहब। इमाम साहब तो कह रहे हैं सो नहीं सकते, जमात को रोकने दिए, जाओ रुक जाओ जी आप। मैं मुझे क्यों नहीं जमात के साथ नहीं है भाई, जमात के साथ नहीं है, ये तो सो जाएंगे, मैं पूरी रात की बात करूँगा, नहीं आप नहीं चाहिए जाइए, ये सब बिके हुए भाई साहब। सब चेकिंग कर लो, तो कोई ना कोई सो रहा होता है मस्जिद में, ये उससे पैसे लेते हैं। उससे अगर कहीं कमरा लेगा 10-15 हज़ार रुपये लेगा, इतनी सहूलत कहाँ होगी पानी की, आराम से सोने की। भाई साहब हमें चला रहा है, बैठ के इमामत कर रहे हैं, हमें चला रहा है भाई साहब। पहले के लोग हो ना, मुजाहिदा किया है मुल्क के लिए, कौम के लिए, जा जाके एतकाफ़ किया है मस्जिदों में। हज़रत शाह वली मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने, आज के ज़माने में मस्जिद में नहीं लेट सकते जी, इबादत नहीं कर सकते, सिर्फ जमात हो सकती है, जमात हो सकती है। फ़ज़ाइल माल कह दिया पढ़ो, कुरान की तफसीर को मना करके इमाम को निकाल दिया, ये मैंने डाल दिया, इमाम को निकाल दिया कि भाई आप कुरान की तफसीर क्यों पढ़ रहे थे, फ़ज़ाइल माल क्यों नहीं पढ़ रहे थे। ये तो हमारा दीन है भाई साहब, तौबा कर लो पक्की, अल्लाह ताला छाटेंगे। अल्लाह के हुक्म से होता है, हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा, अल्लाह के हुक्म से होता है, जो भी होता है, पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से निकलता है। गाज़ा में जो बम पड़ रहा है ना, अल्लाह के हुक्म से पड़ रहा है, ऐसे नहीं पड़ देगा कोई। या इसराइल में इतनी ताकत है, किसी पे अल्लाह वालों पे जो अल्लाह की बात कर रहा है उन्हीं को मार दे, अल्लाह के हुक्म से होता है। हम शरीयत पे ही नहीं है भाई साहब, सिर्फ नमाज रोज़ा कर ली और बस थोड़े बहुत सीख लिया, ये सब यही कुछ है। शरीयत पूरी आती है जो अल्लाह ताला के। किसी ये सोचो भाई, अगर आप मिलिट्री में जा रहे हो, हाँ मिलिट्री में हो गए, आप आर्मी के बंदे बन गए, ज़रा सा आप जूता कोई सा पहन जाओ, दूसरा कोर्ट मार्शल कर देगा मेजर, या ज़रा सी कुछ गलती हो जाए, हाँ, और अल्लाह के काम छोड़ दो, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। सिर्फ नमाज रोज़ा पढ़ रहा है जी बंदा, और बाकी सारे काम गलत। हुजूर की तालीमात देखो, हुजूर की तालीमात पढ़ी नहीं, ना कुछ इल्म हासिल करा हुआ। हम तो हुजूर के सारा काम अल्लाह ताला हमसे ले रहा है, साहबा वाला काम हमसे ले रहा है, तौबा तौबा। और कुफर के कलमात को भाई, साहबा वाला काम तुमसे लेंगे, मतलब अल्लाह ताला जाहिल आदमी, तो मुझे से मतलब बड़े से बड़ा औलिया भी नहीं सोच सकता कि साहबा वाला काम मैं कर रहा हूँ। बड़े से बड़े जय्यद औलिया यानी कौन, हज़रत पिराने फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी नहीं सोच सकते कि साहबा वाला काम अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है। इतना मर्तबा है साहबा का, और हम जैसे नालायक क्या कुफ्र के कलमात कह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमें अक्ल सलीम दे, मरने से पहले हम तौबा ताई हो जाए कि हमारा खात्मा सूना हो ना, उम्मत मुस्लिमा का किसी का खात्मा सूना हो, कोई अहले मसलक का खात्मा सूना हो, अहले जमात का तबलीगी जमात का खात्मा सूना हो ना, मेरा आपके तुफल में मेरा भी ना हो, सबका खात्मा हुस्न हो। आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरों को अल्लाह ताला हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। सैयदुल मुरसलीन जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा।